हेलो गाइस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स है वो स्टार्ट करते हैं आपके पहले चैप्टर के, और इससे आगे जो पूरे के पूरे 17 चैप्टर है हम उन सभी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले पहला चैप्टर, किसी धातु के गोले को 1 कूलाम से आवेशित करने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो देखिए Q इज इक्वल टू होता है Ne। कितना कूलाम आवेशित करना है, 1 कूलाम। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, और इनटू में E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो n कितना हुआ 10⁻+19 कूलाम और बटे 1.6। आगे इसको कर लेना। दूसरा उसके बाद देखो, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में जाते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो देखिए 1 कूलाम आवेश का टोटल स्थानांतरण करना है और Q बराबर होता है Ne। तो 1 कूलाम बराबर कितना होगा। अच्छा, सबसे पहले तो हाँ ये थोड़ा अजीब है न्यूमेरिकल। यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये निकालो कि ये 10⁹ इलेक्ट्रॉन है, इनका कितना आवेश होगा। इनका आवेश होगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम आवेश को ले जाने में लगता है 1 सेकेंड। तो 1 कूलाम को ले जाने में लगेगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, ये वाली चीज़ हमें निकालनी है। तो देखते हैं इसको। अच्छा, आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए सीधी सी बात है, अगर वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हुई है तो अगर वस्तु को धनावेशित करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। किसी भी वस्तु को अगर धनावेशित करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो। नेगेटिव को निकाल लिया तो बचेगा क्या, बचेगा उसके पास पॉजिटिव। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कण किसी पदार्थ में से निकालोगे तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि अगर किसी चीज़ में से कुछ निकलता है तो फिर वो चीज़ क्या हो जाती है, वो ऋणावेशित होगी, है ना। ये वाला सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अच्छा, दूसरा उसके बाद में अगर बताऊं तो दूसरा ये है कि अगर किसी चीज़ को ऋणावेशित करते हो तो आप उसको इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लाद दो। अगर किसी चीज़ पे नेगेटिव लाद दोगे तो उस पर आप इलेक्ट्रॉन लाद रहे हो तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो सीधी सी बात है, अगर द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लादे गए हैं। प्रोटॉन ना किसी चीज़ से निकाले जाते, ना किसी चीज़ को दिए जाते। किसी चीज़ को धनावेशित करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो, किसी चीज़ को ऋणावेशित करना है तो उस पर इलेक्ट्रॉन लाद दो। ये 2 ही तरीके हैं जिससे किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। बाकी प्रोटॉन कभी ना निकलता और ना किसी वस्तु को प्रोटॉन दिया जाता, ठीक है। अगर आज दिन तक ऐसा होता, किसी चीज़ से अगर प्रोटॉन निकलता तो आपकी जो ऑक्सीजन है 8O16, उसमें से 1 प्रोटॉन निकल जाता और ये 7 नाइट्रोजन 15 में बदल जाती, और धरती की सारी ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन होती है आज। तो कभी भी प्रोटॉन नहीं निकलता, निकलते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन, और कोई चीज़ पे लादे भी जाते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन। तो गाइस चलिए इसको देखते हैं। किसी चीज़ पर अगर इलेक्ट्रॉन लादे गए तो अगर उस चीज़ पर आपने इलेक्ट्रॉनों को लाद दिया तो इस कंडीशन में वस्तु है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो कैसे पार्टिकल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इसने पूछा ये है कि 9.1 नैनोग्राम वृद्धि होती है वस्तु के आवेश में, तो वस्तु पे कितने इलेक्ट्रॉन लादे गए। तो देखिए
अगर किसी वस्तु के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलाम आवेश अगर लादा जाता है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लादा जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.8 इंटू 10⁻31 kg। यानी अगर किसी वस्तु पर अगर 9.1 इंटू 10⁻31 kg अगर इलेक्ट्रॉन kg अगर द्रव्यमान लाद दिया जाए तो उस पर कितना आवेश आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सही बात है, यानी एक इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाएगा। अगर किसी वस्तु के ऊपर कितना बोला है इसने 9.6 नैनो ग्राम भार अगर लादा गया है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ये 1 kg भार लादने पे इतना आवेश आएगा, और 9.6 नैनो ग्राम लादने पर इतना आएगा। 9.6 है या 9.1 है? 9.1 है। तो ये इससे कट गया 10⁻⁻9 और 3 12 हो गए, 12 और 8 20 21 और 10 31 से 31 कैंसिल। तो कुल मिला के उस वस्तु पर कितना आवेश लादा गया है 1.6 कूलम। Q इज इक्वल टू क्या होता है N, 1.6 इज इक्वल टू 1, इससे ये कट गया, यानी उस पर कितने इलेक्ट्रॉन लादे गए हैं 10⁻19 इलेक्ट्रॉन लादे गए। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना अगर ना ले पड़े तो, और उसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए कि उस पर 10⁻⁻7 कूलम आवेश आ जाए। नेक्स्ट करते हैं चौथा न्यूमेरिकल। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद किस एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए कि उस पर 10⁻⁻7 कूलम आवेश आए। वही है भाई, Q दे रखा है, N निकालना है, तो 10⁻⁻7 कूलम आना चाहिए। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 N निकाल लेना। उसके बाद में क्या है, एक कप में कितनी मात्रा में धनावेश और ऋणावेश होते हैं 250 ग्राम पानी में। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ बताऊं, 18 ग्राम जो पानी होता है वो H2O का 1 मोल होता है, और 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं 6 × 10⁻23, 6.02, उसको छोड़ो इतना मान लो। तो 18 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं 6.23 × 10⁻23, और H2O के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ऑक्सीजन है, उसके लास्ट कोष में 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू कूलम आवेश होता है। तो 18 ग्राम पानी के पास इतना आवेश होता है, ठीक है। अब 18 ग्राम के पास इतना होता है तो 1 ग्राम के पास कितना आवेश होता है? इतना आवेश होता है। और 250 ग्राम के पास कितना आवेश होता है? 250 ग्राम के पास इतने कूलम आवेश होता है। और जल एक उदासीन चीज़ है तो इतना ही पॉजिटिव होगा और इतना ही नेगेटिव आवेश होगा पानी के पास। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक में नहीं है, वो भी करवा दिए। चलो आगे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद में छठा उदाहरण बुक का ही है। छठे उदाहरण में ये बोला गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी है वो 5.3 × 10⁻11 मीटर है। तो उनके बीच का आकर्षण, विद्युत आकर्षण का परिकलन करें और इसकी गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करें। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो इनके बीच का वो निकाल लेते हैं कूलम्बिक बल, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। कूलम्बिक बल होता है K(Q1 Q2) कोण में r², K9 × 10⁹ Q1 प्रोटॉन है तो इतना, Q2 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी इतना, और बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 5.3 × 10⁻11। तो इसका स्क्वायर, तो ये इतने न्यूटन, ये जो भी है इतना तो होता है कूलम्बिक बल। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल भी ये कूलम्बिक है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है Gm1m2 कोण में r²। G होता है 6.67 × 10⁻11। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31। और प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10⁻27। और इनके बीच की दूरी अब भी कितनी है? 5.3 × 10⁻। इसका भी निकाल लेना। और तुलना करनी है तो FC और FG का भाग दे देना, वो हो जाएगी इनकी तुलना। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, समान आवेश वाले दो धनायन इतने बल से प्रतिकर्षित करते हैं जबकि उनके मध्य इतनी दूरी है, तो प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं? तो इतने बल से प्रतिकर्षित करते हैं, बल दे रखा है
9 न्यूटन। और क्या दे रखा है ने बल से उनके बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है, बीच की दूरी दे रखी है कि Q1 Q2 मान लो कुछ भी, और उनके बीच की दूरी दे रखी है कितनी, उनके बीच की दूरी दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉम। तो 5 का स्क्वायर 25, एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर 10⁻⁻20। और Q इज इक्वल टू होता है Ne। तो दोनों से सेम ही इलेक्ट्रॉन कम है, तो Q1 N1 ई स्क्वायर Ne स्क्वायर Ne स्क्वायर N स्क्वायर ई स्क्वायर, और बटे में 25 × 10⁻⁻20। n का मान निकाल लेना जो आए वो, n का मान 2 के लमसम आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, मतलब आपकी बुक का एक और उदाहरण। निर्वात में 2 बिंदुओं के मध्य 18 न्यूटन का आवेश है, उनके बीच में 1 mm मोटाई और 6 पैरावैद्युतांक की पट्टिका रख दी, तो दोबारा बल निकालो। पैरावैद्युतांक रखने से घट जाता है बल भी, और लास्ट जाके बल हो जाता है जितना पहले था बट्टे में पट्टिका का पैरावैद्युतांक। तो 18 और बट्टे कितना है, 6 है क्या, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखते हैं।